आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रेंड हम लोग ASP डॉट नेट कोर में हम लोग मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मिडिलवेयर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डॉट नेट रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा व्हाट इज़ मिडिलवेयर। मिडिलवेयर होता क्या है, इसको समझते हैं। Friend, the middleware in ASP.NET Core is a component that handle the HTTP request and response in application pipeline. Each middleware can process the request, perform some action, and then pass it to the next middleware in the pipeline. तो फ्रेंड यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है कि मिडिलवेयर ASP.NET कोर में मिडिलवेयर जो होता है एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट बोलते तो यहाँ पे बोला जाता है कि रीयूज पीस ऑफ कोड को हम लोग जब एक पीस ऑफ कोड को बार बार हम लोग रीयूज करते हैं तो यहाँ पर उसको सेंस में इसको कंपोनेंट बोला गया है। दैट हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जितने भी जो HTTP रिक्वेस्ट आता है ब्राउज़र से, उसको क्या करता है, उसको हैंडल करता है एंड रिस्पॉन्स करता है इन एप्लीकेशन पाइपलाइन। तो एप्लीकेशन पाइपलाइन, यह पाइपलाइन क्या होता है कि फ्रेंड इस चीज़ को देखना है कि पाइपलाइन जो होता है, जैसे कि यहाँ पे पाइपलाइन कहने का सेंस ये होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जब भी मेरा ASP.NET कोर में एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट प्रोग्राम.cs फाइल होता है, ये सभी को मालूम है। तो प्रोग्राम.cs फाइल में दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन में क्या होता है कि हम लोग सर्विस को रजिस्टर करते हैं, कहाँ पे एड सर्विस टू द कंटेनर सेक्शन, इसके अंदर सर्विस को रजिस्टर करते हैं। और दूसरा होता है जहाँ पर हम लोग मिडिलवेयर को रजिस्टर करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि यूज HTTPS रिडायरेक्शन, यूज स्टैटिक फाइल्स, यूज राउटिंग, यूज ऑथराइजेशन, ये मिडिलवेयर है, इसको हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जितने भी मिडिलवेयर हम लोग रजिस्टर करते हैं, इसका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है, मैं पाइपलाइन के बारे में बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड जब मेरा HTTP रिक्वेस्ट जब ब्राउज़र से आता है, तो एक रिक्वेस्ट सपोज आया है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे यूज HTTPS रिडायरेक्शन को रीड करेगा। फिर उसको क्या करे, रिक्वेस्ट को क्या करता है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ इच मिडिलवेयर कैन प्रोसेस द रिक्वेस्ट, परफॉर्म सम एक्शन एंड पास टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर। तो मतलब ये जो रिक्वेस्ट आया है, तो वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, यहाँ प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को और एक्शन परफॉर्म करेगा और नेक्स्ट मिडिलवेयर को सेंड कर देगा डेटा को। तो फिर इस क्या करेगा, ये HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड एक्शन परफॉर्म करेगा और नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल कर देगा। फिर भी यहाँ क्या करेगा, सेम प्रोसेस करेगा, HTTP रिक्वेस्ट को क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसेस करेगा, फिर वो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर नेक्स्ट मिडिल कॉल कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, एक मिडिल से दूसरे मिडिल में जा रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको पाइपलाइन बोलते हैं। जब मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता है ब्राउजर पे, तो उसको बोलते हैं पाइपलाइन। तो इस पाइपलाइन के बारे में बताया गया कि एप्लीकेशन का, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एप्लीकेशन पाइपलाइन, तो एप्लीकेशन का पाइपलाइन। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को समझ में आपको आ गया होगा कि इस मिडिलवेयर कैन प्रोसेस द रिक्वेस्ट। प्रत्येक मिडिलवेयर क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट को क्या करता है, प्रोसेस करता है एंड परफॉर्म सम एक्शन, एक्शन परफॉर्म करता है, देन पास इट टू द नेक्स्ट मिडिल, नेक्स्ट मिडिलवेयर क्या करता है, पास कर देता है इन द पाइपलाइन, इस पाइपलाइन के अंदर ही। जो हम लोग दिखते नहीं, फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा कंसोल एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा। और क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर मैं अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इनलाइन मिडिलवेयर का यूज़ करूँगा। तो इनलाइन मिडिलवेयर जब भी हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो प्रोग्राम.cs फाइल के अंदर ही करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इनलाइन मिडिलवेयर को यूज़ करने के लिए हम दो मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ मेथड मिडिलवेयर बोलता है, एक रन मेथड मिडिलवेयर बोलता है। मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि ऐप जो होता है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे ऐप आपको builder.build, जब एप्लीकेशन बिल्ड होगा इसके अंदर मुझे कॉल कर रहा हूँ यूज़ मेथड। यूज़ मेथड का काम क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। तो यूज़ मेथड जो मिडिलवेयर होता है, इसका हम लोग यूज़ तब करते हैं जब मुझे किसी मिडिलवेयर को मुझे यहाँ पे ऐड करना होता है। कहाँ पे, पाइपलाइन के अंदर। तो यहाँ पर कितना मिडिलवेयर यहाँ पर रजिस्टर होता है, हम लोग मिडिलवेयर रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे एक और मिडिलवेयर मैंने इंक्लूड किया, इसके अंदर पाइपलाइन ही बोला जाएगा, एप्लीकेशन का पाइपलाइन ही बोला जाएगा इसको। तो यहाँ पर क्या करें, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से यूज मेथड क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम मिडिलवेयर को ऐड करने में काम आता है, और दूसरा होता है नेक्स्ट मिडिलवेयर को मुझे कॉल करने में काम आता है यूज मेथड का। इस चीज़ को माइंड में ध्यान में रखना है कि आपको इसका दो काम होता है, एक होता है मिडिलवेयर को ऐड करने का, और दूसरा होता है कि नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका काम होता है नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करेगा।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ कि इसको यूज़ करने का तरीका कि एसिंक आप लोग यूज़ कीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट 2 पैरामीटर यहाँ पे पास किया गया है। कॉन्टेक्स्ट का होता है एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस है, और रिक्वेस्ट डेलीगेट का एक नेक्स्ट जो होता है रिक्वेस्ट डेलीगेट उसका एक रेफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट होता है नेक्स्ट मेथड को कॉल करने के लिए होता है फ्रेंड, और इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट राइट एसिंक, यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ कि यहाँ पे जो है फर्स्ट मिडलवेयर स्टार्ट किया हूँ। तो मतलब आपको कंसोल में कुछ दिखाने के लिए मैं दिया हूँ कि इसका जो है रिक्वेस्ट का जो है मिडलवेयर के अंदर रिक्वेस्ट का फ्लो क्या होता है, रिस्पॉन्स का फ्लो क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है। तो क्या होता है कि जब मेरा मिडिल प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले क्या करें, इसके अंदर जब आएगा, आने के बाद क्या करेगा, फर्स्ट क्या करें, नेक्स्ट से पहले, नेक्स्ट तो मिडलवेयर बाद में भेजेगा, पहले इसको कॉल करेगा, इसको फर्स्ट मिडलवेयर स्टार्ट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल कर देगा। तो इसको अंदर तो नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल करेगा, इसके अंदर आएगा, तो फिर इसको मैं सेकेंड मिडलवेयर को स्टार्ट कर देगा, तो फिर नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल करें। नेक्स्ट मिडलवेयर मैंने एक मैक्सिमम मैंने लिखा हूँ यहाँ पे रन मेथड मिडलवेयर। रन मेथड मिडलवेयर का काम क्या होता है, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा। रन मेथड का काम होता है जब मेरा जो मिडलवेयर का जो पाइपलाइन होता है उसको स्टॉप करने के, टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना है, नेक्स्ट मेथड का यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। इसका काम यही होता है कि जो मिडलवेयर जो मैंने इंक्लूड किया है उसको क्या करना है, टर्मिनेट करना है, पाइपलाइन को स्टॉप करना है। तो इसके लिए मुझे रन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। याद रहे कि ये रन मेथड और नीचे जो ऐप डॉट रन मेथड है वो डिफरेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसका जो होता है एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसका जो है हम पाइपलाइन को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे रन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम नेक्स्ट मेथड का हम लोग कॉल नहीं करते, इस तरह से हम लोग कॉल नहीं करते। तो इस तरह से आपको लोग क्या होता है कि इनलाइन मिडलवेयर का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं रन करा के आपको चेक करता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है फ्रेंड। तो एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो रन होने के बाद मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखिए कि मैंने फर्स्ट मिडलवेयर किसको कॉल, फर्स्ट मिडलवेयर स्टार्ट, उसके बाद क्या किया आप देखिए यहाँ पे, अब फर्स्ट मिडलवेयर स्टार्ट कर दिया, उसको नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल किया, नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल करके किसको दिया, सेकंड मिडलवेयर स्टार्ट कर दिया, सेकंड मिडलवेयर कंप्लीट, देखिए अब रन मेथड को कॉल कर दिया। इसका काम क्या होता है, स्टॉप द पाइपलाइन, टर्मिनेट द मिडलवेयर। अब जो मिडलवेयर जो मैंने 2 मिडलवेयर यूज़ किया तो उसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड, टर्मिनेट कर दे। टर्मिनेट करने के बाद क्या होता है यहाँ पे, आपको आपको रिस्पॉन्स देगा। अब रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स कर देने के लिए क्या करता है, आप सेकंड मिडलवेयर कॉल कर रहे हैं, सेकंड मिडलवेयर कॉल किया, उसके बाद फर्स्ट मिडलवेयर कॉल कर दिया, इस तरह से फर्स्ट मिडलवेयर कॉल कर दिया। यानी आपको कहने का सेंस होता है कि नेक्स्ट मेथड के बिफोर मिडिल जो हम लोग लिखते हैं लॉजिक, और नेक्स्ट मेथड के आफ्टर लिखते हैं हम लॉजिक, इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको काम मिला सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कि हम लोग मैप मेथड मिडिलवेयर का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।